देखिए अभी जमशेद दस्ती जो हैं उनको इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया था। जी हाँ, कि उनकी डिग्री जाली है। और वो उसके खिलाफ गए हाई कोर्ट में और ये कहा कि नाअहली उस वक्त हो सकती थी जब उनके खिलाफ किसी अदालत का फैसला आ चुका होता। अच्छा, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन का फैसला इलेक्शन कमीशन ने आज खुद ये काम किया है, तो इसलिए उसका ये जो हुक्म है ये गैर कानूनी है। लेकिन कोई शिकायत भी तो लेकर गया होगा ना सर? जो भी किया पहले अदालत में साबित होना चाहिए था। अच्छा, जब उनको सफाई का मौका मिल गया उन्होंने मौका इख्तियार किया। अब हाई कोर्ट ने इस पर नोटिस जारी किया फरीकैन को और वो सजा मुअत्तल कर दी। ठीक। अब उनकी रुकनीयत जो है उसको भी बहाल तस्वुर किया जाएगा। अब इसी तरीके से ये जो हमारे अरकान असम्बली हैं जब ये अपील में जाएंगे, अगर हाई कोर्ट ने इनकी सजा मुअत्तल कर दी तो फिर इनकी रुकनीयत जो है वो बहाल तस्वुर होगी। सही। अगर उन्होंने वाज़े हुक्म जारी ना किया तो फिर ज़िमनी इंतखाब की तैयारी करने के लिए इलेक्शन कमीशन तो चौकस बैठा हुआ है। ठीक है, वो तो नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है कि जी ये फैसले जो हैं ये बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। इतना संगीन जुर्म हुआ, रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो लोग सड़कों पर निकल आए, जलाओ गिराओ और जो भी सब कुछ हुआ सबने देखा। तो क्या सर सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये पूछ सकती है ज़ेरी अदालतों से कि भाई आपने इतनी ताख़ीर क्यों की? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो हुक्म दिया है, उसके हुक्म के ताबे ही ये फैसले हो रहे हैं। ठीक है, अप्रैल में उन्होंने एक डेडलाइन दे दी थी कि अगस्त तक कर दें। दूसरी बात यह है कि अदालत जो है अब कानून में तो लिख दिया जाता है कि 120 दिन के अंदर फैसला हो जाए, लेकिन आमतौर पर उसकी पाबंदी नहीं हो पाती। अच्छा। वकला जो हैं वो ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं, वो गवाह जो हैं वो पेश नहीं होते, बाद औक़ात गवाहों पे जिरा नहीं होती, दलाइल नहीं देते। अभी एक बहाने से एडजर्नमेंट, आज ही वकील साहब हाई कोर्ट गए हुए हैं, आज ही सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, आज ही बीमार हैं, कभी मुल्ज़म बीमार हो गया, कभी गवाह जो हैं वो ना आ सके, कभी वकील साहब जो हैं उन्होंने मतलब कोई बहाना कर लिया। ये सारा हमारा जो अदालती निज़ाम है ना उसके अंदर जो सुकम है उनकी वजह से मुकदमे डिले होते हैं। सही। या तो अदालत को चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी है कि हमने ये कहा, हमारे दस्तूर में भी लिखा हुआ है कि अगर किसी मामले की कोई डेडलाइन मुकर्रर कर दी जाए या कोई मुद्दत मुकर्रर कर दी जाए और उस मुद्दत के दौरान वो ना हो सके तो फिर अगर बाद में होगा तो उसको गैर आईनी नहीं समझा जाएगा। ठीक है। इसका फायदा उठाकर अदालतें जो हैं वो 120 दिन या 90 दिन की जो पाबंदी होती है कानून में उसको फॉलो नहीं करती और मुकदमे मुलतवी रहते हैं। ठीक है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर दे या कानून साजी ऐसी कर दी जाए कि अगर 120 दिन लिखे हुए हैं कानून में कि उनमें फैसला होगा तो हर कीमत पे फैसला होगा। अच्छा सर, फिर अदालत दिन को बैठे, रात को बैठे, दोपहर को बैठे और फिर एडजर्नमेंट नहीं दे और फिर फैसला करे।